हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। सनातन धर्म में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा जी का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी ब्रिजभानु जी की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणों में जिनका जिक्र कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कराने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव राधा जी का जन्म दिवस श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल गांव में प्रातः काल में मनाया जाता है। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। इसलिए भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का भी त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। इसलिए जो भी भक्तगण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, उन्हें राधा जन्माष्टमी भी अवश्य मनानी चाहिए और राधा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा जी का जिक्र पद्म पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। उसके अनुसार राधा जी और रुक्मिणी जी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। मान्यताओं और किंवदंतियों के आधार पर राधा जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आइए जानते हैं राधा जी के जन्म से जुड़ी हुई कथा। उससे पहले कमेंट में लिखें राधे राधे। पहली कथा के अनुसार पद्म पुराण में बताया गया है कि राधा जी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कृति था और उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि निर्गपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की महारानी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा जी को पुत्री के रूप में प्राप्त होने का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर युग में दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति के नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा जी का जन्म भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया था। वहीं सबसे लोकप्रिय जो कहानी है वह ब्रह्म वैवर्त पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया और वह सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। राधा जी का यह व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा जी ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए इस श्राप के कारण श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है।
इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरी अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब राधा जी बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह रायण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा जी घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। वहीं एक कथा के अनुसार पद्म पुराण में बताया गया है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा जी के रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल के पुष्प में दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोली। यह रही राधा जी के जन्म से जुड़ी यह कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।